नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द रेलवे पर्सन में। आज रेलवे कर्मचारियों के लिए दोहरी खुशखबरी सामने आई है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि दिवाली बोनस का जो नोटिस है वो बहुत जल्द आने वाला है। तो आज दिवाली बोनस का जो लेटर है वो रेलवे बोर्ड की तरफ से आ गया है और इस लेटर के बारे में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ बिल्कुल आसान भाषा में। देखिए, इसमें आज ये 18 तारीख को ये लेटर जारी हुआ है और इसमें दिया गया है वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सभी पात्र अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को उत्पादकता संबंध बोनस का भुगतान करना, जिसमें कहा गया है सभी पात्र अराजपत्रित रेल कर्मचारियों, रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे सुरक्षा विशेष बल के सभी कर्मचारियों को छोड़कर, जैसा कि आपको पता होगा कि आरपीएफ के जो भी कर्मचारी हैं रेलवे में उनको दिवाली बोनस नहीं मिलता है, तो उनको छोड़कर और जो अराजपत्रित कर्मचारी केवल उनको ही मिलता है। गजेटेड ऑफिसर है उनको जो बोनस है वो नहीं मिलता है। को पात्रता के लिए मंजूरी की बिना किसी सीमा के वित्त वर्ष 2022-23 हेतु, क्योंकि पिछले वित्तीय वर्ष का बोनस हमें मिलता है तो उसी के लिए है 78 दिनों की मंजूरी के समतुल्य उत्पादकता संबंध बोनस के भुगतान की स्वीकृति से हर्ष प्रदान करते हैं। तो 78 दिन का बोनस यहाँ पे स्वीकार कर लिया गया है। अब इसमें कुछ कंडीशन लगाई गई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ मंजूरी 7,000 रुपये प्रति माह से अधिक है वहाँ उत्पादकता संबंध बोनस की गणना इस प्रकार की जाएगी। मानो मजूरी 7,000 रुपये प्रति माह ही है, यानी कि प्रति माह 7,000 के हिसाब से ही की जा रही है। जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, अगर वो आपने नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर जाके देखिए कि जो हमें बोनस मिलता है वो छठे पे कमीशन के हिसाब से ही मिलता है। जहाँ पे जो मिनिमम सैलरी थी वो 7,000 रुपये प्रति माह थी, तो उसके हिसाब से हमें 78 दिन का बोनस मिल रहा है। तो इसके आगे इसमें लिखा गया है, अगले पैरा में यह भी विनिश्चय किया गया है कि उपरोक्त पैरा 1 में उल्लिखित पात्र कर्मचारियों जो निलंबित नहीं थे या जिन्होंने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान सेवा नहीं छोड़ी थी, सेवानिवृत्त नहीं हुए थे, जिनकी मृत्यु नहीं हुई थी, यानी कि जिन्होंने नौकरी भी नहीं छोड़ी थी, ना वो रिटायर हुए थे, ना वो उनकी कोई डेथ हुई थी और छुट्टी पर भी नहीं थे। अगर छुट्टी पर थे तो जो जो सैंक्शन लीव है केवल उस पर थे, वो किसी एब्सेंट लीव पे नहीं थे, उनको पूरे 78 दिन का बोनस मिलने वाला है। और 78 दिन का बोनस इसमें दिया गया है वर्ष 2022-23 के लिए उत्पादकता संबंध बोनस के तहत 17,951 रुपये की राशि का भुगतान किया जाए। तो जो भी रेल कर्मचारी जिन्होंने वर्ष 2022-23 के वित्तीय वर्ष में पूरे वर्ष में अपनी पूरी सेवाएं दी हैं उनको पूरे 17,951 रुपये मिलने वाले हैं। और जिन्होंने उसके बाद, जैसे मैंने पिछले अपनी वीडियो में बताया, जैसे जिस भी हिसाब से ज्वाइन किया है उनको उसी हिसाब से इस बोनस की गणना करके उतनी राशि उनके अकाउंट में आ जाएगी। और इसी के साथ जो दूसरी खुशखबरी है बहुत बड़ी, वो ये है कि सरकार ने डीए बढ़ाने की भी घोषणा कर दी है और कर्मचारियों को 4% डीए बढ़ाया गया है। पहले डीए 42% था और अब वो 4% डीए बढ़ा दिया गया है। कर्मचारियों का डीए बढ़कर 46% हो गया है। तो वो भी आपको इस सैलरी में नहीं, अगर इस सैलरी में नहीं मिलेगा तो अगले माह की सैलरी में आपको एरियर सहित डीए का 46% के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। तो दशहरे से पहले ये रेलवे कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी बात है कि आपको बोनस भी आ जाएगा और डीए भी आपका बढ़ गया है, तो आपकी सैलरी भी काफ़ी बढ़ गई है। और अगर आपको अभी जैसे कोई कन्फ्यूजन है कि किन किन कर्मचारियों को दिवाली बोनस मिलने वाला है या किन भी नए कर्मचारी जो एम्प्लॉई हैं उनको दिवाली बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो एक बार मेरी पिछली वीडियो जो मैंने दिवाली बोनस के ऊपर बनाई है उसको जाके देख लीजिए। उसमें आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगा कि किन किन कर्मचारियों को दिवाली बोनस मिलने वाला है। तो मिलते हैं ऐसी किसी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।